में कथा थी तो वहां एक भाव मैंने कहा था, अगली बार वृंदावन जाने के लिए योजना मत बनाना, ये प्लानिंग बना करके दुनिया में जाओ, ठाकुर जी के तीर्थों में धामों में कभी प्लान बना करके मत जाओ। कैसे जाना है? वृंदावन को आमंत्रण भेजने दो, श्री जगन्नाथपुरी को आमंत्रण भेजने दो, आमंत्रण आए तब जाओ, आप पहले से ही मत जाओ। और देखो एक और बात, वृंदावन जाने की सदैव जाने की टिकट बनवाया करो, लौटने की मत बनवाया करो, ये तो नियम है वहां का। जगन्नाथपुरी भी जाने की टिकट बनवाओ, कथाओं में भी आने का समय निश्चित रखो, जाने का नहीं रखना चाहिए। तो वृंदावन या जगन्नाथपुरी आपका स्मरण कर रहा है या आपको निमंत्रण भेज रहा है, ये 3 रूपों में आपको पता चलेगा। सबसे पहला, आप अपने घर पर ही रहेंगे, लेकिन वृंदावन से या जगन्नाथपुरी से कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में प्रसाद आपके यहां आ जाए, कोई भी लेकर के आ जाए और आकर के आपसे कहे बोले महाप्रभु जी का प्रसाद है, जगन्नाथ जी का प्रसाद है, वृंदावन का प्रसाद है। आप राउल केला में और यहीं पर ही आकर के आपको कोई वृंदावन का प्रसाद प्रदान कर दे, तो ये समझना ये प्रथम निमंत्रण है वृंदावन का, माने वृंदावन आपको याद कर रहा है। सुनो, अभी ताली क्यों बजा रहे हो? अभी जाना थोड़ी है आपको वृंदावन, प्रसाद आ जाए उसके बाद भी नहीं जाना है। फिर दूसरा निमंत्रण आएगा। दूसरा निमंत्रण क्या आएगा? आपके घर के आसपास या जिस शहर में आप, जिस नगर में, जिस गांव में आप रहते हैं, वहां कोई ब्रजवासी आ जाए तो समझ जाओ ये दूसरा निमंत्रण है। या कोई जगन्नाथपुरी निवासी आ जाए तो ये समझ जाना ठाकुर जी ने आप, अच्छा नगर तो इतना बड़ा, इतने लोग, आपको पता चल जाए कि कोई ब्रजवासी आया है और ब्रजवासी हमारे राउल केला में अभी कोई है, तो ये समझ जाना कि दूसरा निमंत्रण है ठाकुर जी का, तब भी नहीं जाना है। और तीसरा निमंत्रण क्या आएगा? तीसरा निमंत्रण आएगा कि आपके स्वप्न में या तो यमुना जी या फिर तुलसी जी या फिर बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, गोपेश्वर महादेव या गिरिराज जी, वृंदावन से संबंध रखवे वाले यदि कोई आपको स्वप्न में दिख जाए तो ये तीसरा निमंत्रण है, सुबह उठते ही टिकट बुक करो, जाओ वृंदावन, क्योंकि आपको वृंदावन बुला रहा है। ये 3 निमंत्रण हैं वृंदावन के। अब अपने आप मन मत बनाना, अब इन तीनों की प्रतीक्षा करो। खूब आ गए हम अपने मन से वृंदावन, अब नहीं आ रहे। और सुनो, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो वृंदावन केवल लस्सी पीने जाते हैं, टिक्की खाने जाते हैं, आनंद करने जाते हैं और पहली दूसरी बार जा रहे हैं। ये उन लोगों के लिए बात है ही नहीं। ये उन लोगों के लिए जो हर महीना वृंदावन को याद करते हैं, बस ये सोचते रहते हैं कोई कैसा भी कोई नियम बने, वृंदावन चले जाएं, हम जगन्नाथपुरी चले जाएं। जो इस प्रकार की, कहीं वो लोग यूं सोचें जो कभी जाते ही नहीं है, बस ऐसे पड़े रहते हैं, वहां जाते हैं दाल भात खाने खाजा खाने जाते हैं पूरी, ऐसे लोगों के लिए ये बात नहीं है। वो तो जीवन निकल जाएगा, ये तीनों होंगे ही नहीं उनके साथ। ये 3 क्रमशः यदि हों तो समझ जाओ कि अब वृंदावन आमंत्रण भेज रहा है और जाओ। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे दर आया करो, मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे दर आया करो। ठाकुर जी इन 3 रूपों में ही आएंगे आपके घर पर। पहला प्रसाद के रूप में, दूसरा अपने नगरवासी के रूप में, और तीसरा स्वप्न के रूप में। समझ जाना ठाकुर जी आ गए, अब चलो उसी देश। तो गोपियां प्रतीक्षा कर रही हैं कि ठाकुर जी और बुलाएं। हम लोग प्रतीक्षा करते ही नहीं, हम ठाकुर जी को अवसर देते ही नहीं हमें बुलाने का, हम पहले ही पहुंच जाते हैं। भाई प्रेम में अपने आप ही पहले से पहले सब काम मत कर दिया करो। प्रेम में दूसरे प्रेमी को अवसर दो कि जे भी तो करे।
एक हाथ से ताली थोड़ी बजती है। हम ही अकेले तुम्हारे प्रेमी थोड़ी हैं, तुम भी तो हमसे प्रेम करते हो, ये बताओ तो सही। ठाकुर जी ने वंशी बजा करके गोपियों को आमंत्रण दूसरी बार भेजा तो गोपियां सब दौड़ी ठाकुर जी से मिलने। फिर विचार नहीं किया गोपियों ने, अस्त व्यस्त वस्त्र में ही दौड़ी। और सोचिए, ये जो 3 क्रम हमने बताए हैं, तीसरा क्रम जिस दिन हो जाए ना, जिस रात्रि में, वाके अगले दिन भले ही तुम्हारो ब्याह हो, घोड़ी तो उतर के भागो, लेकिन जाओ वृंदावन, फिर नहीं रुकोगे आप। अगर स्वप्न में वृंदावन आ गया और ये 2 क्रम पहले घट गए, तीसरा क्रम स्वप्न आ गया, तो फिर आपको लाख काम छोड़ के जाना पड़ेगा। चाहे, और एक और बात बता दें आपको, ये 3 क्रम जब होंगे ना, तो पहला दूसरा तो बड़ी सहजता से होगा, पर तीसरा क्रम उसी दिन होगा जिस दिन आपको बहुत जरूरी काम होगा। ठाकुर जी बड़े विचित्र है भैया हमारे, ऐसे दिन में भेजेंगे स्वप्न की, अब आके दिखा बेटा। निमंत्रण भी भेज रहे हैं, मतलब ये ठाकुर जी ऐसे चतुर हैं, मतलब भोजन पर तो बुला रहे हैं, पर बार बार ये भी कहते जा रहे हैं कि अपने घर से खा के आना। गोपियां पहुंच गई, और गोपियों के आते ही ठाकुर जी क्या कह रहे हैं कि स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, आइए आइए आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे ही आप वृंदावन जाओगे फिर क्या होगा, ब्रूतागमन कारणम। ठाकुर जी आपको दर्शन देने में कष्ट देंगे। बिहारी जी पहुंचे, पहुंचते कपाट बंद हो गए। राधा रमन जी पहुंचे, जाम में फंस गए। राधा वल्लभ जी पहुंचे, सो आज तो ब्याहुला है, आज ठाकुर जी को इतना समय लग रहा है। कुछ ना कुछ ठाकुर जी क्रीड़ा करते ही रहेंगे, सहजता में दर्शन नहीं होगा। वही हाल गोपियों के साथ हो गया। एक तो उनको बुला लिया, घर बार छोड़ छाड़ करके सब आ गई, और उन गोपियों को वहां पर परेशान कर रहे हैं ठाकुर जी। उनको 10 श्लोकों में कहते हैं ब्रूतागमन कारणम, अपने आने का कारण बताओ, क्यों आई हो तुम लोग। तब गोपियों ने प्रणय गीत गाया, मैवं विभोर्भति भवान कदितुम ऋषंशम संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। गोपियों ने जो प्रणय गीत कहा इतना सुंदर है, पर ब्रह्म को शांत कर दिया गोपियों ने। भगवान से कहती है, नाथ ये भक्त की और भात की एक ही राशि होती है, और जिस प्रकार भात बनता है उसी प्रकार भक्त बनता है। भात कैसे बनता है, बोले पहले धन कुटा से उसको कूटा जाता है, बेचारे को कितना मारते हैं, फिर कूट करके उसके छिलके हटाए जाते हैं, उसको कितना कष्ट देते हैं, फिर उसको खौलते हुए पानी में डाल देते हैं, उसके बाद उबालते हैं, इतना खौलाते हैं, फिर मीड़ करके देखते हैं नरम हो जाता है, तब भोक्ता को प्रस्तुत कर दिया जाता है भात। ऐसे ही ठाकुर जी भक्त भी आसानी से नहीं बनता, बहुत कष्ट सह करके भक्त बनते हैं हम लोग। हमारे जीवन में कितने संकट, कितने आर्थ, कितनी विडंबनाएं आती हैं, तब जाकर के हम आपके चरण के उपासी बनते हैं। लेकिन नाथ, जैसे भक्त और भात की एक ही राशि है, ऐसी भगवान और भोक्ता की भी एक ही राशि है। भोक्ता दाल मिला करके चट कर जाता, उसको पता तो होती नहीं कितनी मेहनत से बना। ऐसे ही आप हो ठाकुर जी, आपको थोड़ी पता है हम कितनी मेहनत करके आते हैं आपके चरणों में। आप तो स्पष्ट कह दे रहे हो कि वापस चली जाओ। तब गोपियां अपने प्रेम को, वैसे तो देखो अपना प्रेम कभी बताना नहीं चाहिए, अपने प्रेमी को भी नहीं बताओ कि आपका प्रेम कैसा। मैं बार बार कहूंगा, प्रेम और प्रेमी की बात हो तो आप स्त्री पुरुष मत लीजिएगा। प्रेम और प्रेमी की बात हो तो आप स्वयं को, ठाकुर जी को ही लीजिएगा। ठाकुर जी को भी मत बताओ। यह बताना भी कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं, यह भी कहीं ना कहीं सूक्ष्म प्रेम का स्वरूप है। प्रेम भी नहीं बताया जाता, प्रेम तो बस किया जाता है, बताया थोड़ी जाता है।
और सुनिए, जहां बहुत बताया जा रहा हो, किया ना जा रहा हो, वो प्रेम थोड़े है। गोपियां ठाकुर जी से एक संकेत करती हैं कि नाथ, आप हमें कभी मत मिलो, आप हमसे कभी मत मिलो, हमें कभी मत दिखो, हमें कभी मत स्पर्श करो, हमें कभी अपना स्पर्श मत दो। हमारा प्रेम इन सब चीजों में बंधा ही नहीं है नाथ। हमारा प्रेम तो केवल इतना है कि आप केवल इतना कह दो कि आपने मुझे स्वीकार कर लिया। आप केवल इतना कह देंगे कि आपने मुझे स्वीकार कर लिया, मैं जीवन पर्यंत इसी भाव में रह लूंगी। गोपियों का प्रेम तो ऐसा है। और गोपियों ने प्रणय गीत गाते गाते ठाकुर जी से विनय किया। तब ठाकुर जी ने गोपियों के उस भाव को स्वीकार कर लिया। अत्यंत प्रसन्न हो गए ठाकुर जी और गोपियों के साथ रास विहार किया। रास विहार का मतलब नृत्य नहीं होता बंधुओं। रास विहार का मतलब मैंने बताया ना, जैसे हम भगवान से मिलने जाते हैं ऐसे भगवान हमसे मिलने आए, वो रास है। मतलब ठाकुर जी प्रायोरिटी दे रहे हैं। आपके गले में गलवैयां डाल लेंगे, आप भोजन करोगे, आपसे कहेंगे आप मत खाओ मैं खिलाता हूं, अपने हाथ से खिलाएंगे। जैसे वो पद है, तू अपनो श्रृंगार करत है, ये दर्पण हाथ दिखावत। ये रास है बंधुओं। निज कर गूथ सुमन के गजरा, ये अपने ही हाथ पहरावत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आव। ये रास का असली स्वरूप है इस पद में। ठाकुर जी इतने सहज हो जाएं कि अपनी प्रभुता भूल करके सहजता से आपके साथ रहने लगे, आपकी गोद में सो जाएं, आपको भोजन करा रहे हैं, आपको हृदय से लगा रहे हैं, आपको प्रेम कर रहे हैं। ये रास है। और ऐसा रास ठाकुर जी समस्त गोपांगनाओं के साथ कर रहे हैं। तभी किसी गोपी के पैर दबाने लग जाते हैं। कोई गोपी कहती है लाला मुझे तो भूख लग रही है, सो ठाकुर जी उसके लिए बहुव्यंजन लेकर के आ जाते हैं। कोई गोपी कहती है मेरी तो आम खावे की इच्छा, तो ठाकुर जी वृक्ष पर चढ़ के आम लेके आते, अपने हाथ से खिला रहे हैं। इतने सहज हो गए गोपियों के लिए ठाकुर जी। और उस सहजता में वही हुआ जो नहीं होना था। गोपियों को अपने ऊपर मान हो गया। मैं बार बार इस बात को कहा करता हूं, ठाकुर जी सहज होना चाहते हैं पर वो सहज नहीं होते, क्योंकि उनको अभी पता है कि आप अहम शून्य नहीं हुए हो। मेरे गिरधर लाल जी ऐसे ही खड़े रहते हैं, आपके ठाकुर जी ऐसे ही रहते हैं। इसका ये बात प्रमाणित है कि अभी मेरे और आपके अंदर मान कम नहीं है। जिस दिन हम मान विहीन हो जाएंगे उस दिन मेरे लाल जी ऐसे के ऐसे हो जाएंगे, आपके ठाकुर जी ऐसे से ऐसे हो जाएंगे। उसी दिन ठाकुर जी सचल हो जाएंगे जिस दिन मैं और आप मान रहित हो गए। अभी हमारे अंदर मान है, इसीलिए ठाकुर जी अनुभव नहीं कराते। उनको लगता है कहीं इसको अभिमान ना हो जाए कि देखो मेरे ठाकुर जी तो सहज हो गए। गोपियों के लिए इतने सहज हो गए कि गोपियों को अभिमान हो गया कि हम त्रिभुवन सुंदरी हैं, इसलिए हमारे रूप पर मोहित हो गए, श्याम सुंदर। भगवान बोले ये तो बहुत अनर्थ हो गया, ये तो होना ही नहीं चाहिए। इनको मान कैसे हो रहा है? अरे मैं तो इनके प्रेम से आकृष्ट होकर इनके साथ लीला कर रहा हूं और ये मान कर रही हैं। और जैसे ही मान आता है ना बंधुओं, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना, आपके भीतर क्रोध है, ठाकुर जी आपको दर्शन देंगे। आपके भीतर काम है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, कोई भी अवगुण है, ठाकुर जी को इतनी चिंता नहीं होगी। ठाकुर जी आपके सामने आ जाएंगे। ठाकुर जी को सब भावों में लगता है ये बच जाएगा। काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, कितने भी अवगुण है, ठाकुर जी को विश्वास है कि आप उससे निकल जाओगे एक दिन। लेकिन ठाकुर जी को जब दिखता है कि इसके अंदर अभिमान है, ठाकुर जी छुप जाते हैं, बोले अब नहीं। एक बार को क्रोधी, लोभी, ईर्ष्या, द्वेषी व्यक्ति भी बच सकता है, लेकिन मानी व्यक्ति नहीं बच पाएगा।
और अभिमानी व्यक्ति को जगन्नाथ जी दिखते ही नहीं है। अभिमानी व्यक्ति, कामी, क्रोधी, लोभी, कितने भी दोषों से युक्त व्यक्ति मंदिर में जाए दर्शन करेगा। अभिमानी व्यक्ति कैसे जाता है? पुजारी जी को देखता रहेगा, मुझे आगे बुलाओ, मैंने 500 रुपए दिए थे तुमको बाहर, मुझे आगे बुलाओ। आगे जाकर के वो जगन्नाथ जी को नहीं देखता है, कुछ पूजा करवाओ, हमारे ये मेरी बेटी है, इसको तिलक लगाओ, बेटा है इसको। अब अभिमानी व्यक्ति यूं थोड़ी करता है। इसलिए मान युक्त व्यक्ति को ठाकुर जी नहीं दिखते। इसलिए मान मत करना कभी, और विशेष रूप से तो भक्ति का मान तो कभी भी मत करना कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, मेरे अंदर भक्ति है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनीचेन, अपने आप को इस तिनके से भी छोटा मानो। भक्ति के मार्ग में मैं कुछ हूं ये तो कभी सोचना ही मत।